हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव के असाइनमेंट क्वेश्चंस जो आपको दिए गए थे असाइनमेंट्स के लिए, जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं डेरिवेटिव के। इसके लिए सबसे पहले हमें डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डेरिवेटिव की हेल्प से किस तरह से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस फाइंड आउट किए गए हैं, जिसे हम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स कहते हैं। बेसिकली हमें स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स की ज़रूरत है। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव यानी सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फंक्शंस मींस डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस हो, तो इस तरह के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा रूल यूज़ करना है, ये रूल्स में आता है। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव में हमने देखा था। ओके, और इसके अलावा हमारे पास कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव जो है वो भी पता होने चाहिए हमें, तो हम डेरिवेटिव इजीली सॉल्व कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन है वो। तो हम चलते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। y को x स्क्वायर प्लस 1 इंटू टेन इनवर्स ऑफ x दिया गया है और हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है। ओके, सो गिवन y को x स्क्वायर प्लस 1 इंटू टेन इनवर्स ऑफ x। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इसका। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे लाइक दिस। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। जब भी हमें डिफरेंशिएट करना है, हमें ये देखना है कि गिवन फंक्शन किस तरह का है। अब देखो ये ब्रैकेट में जो दिया गया है, इसको एक ब्रैकेट यानी इसके अंदर जो भी हो वो बाद में देखेंगे। उसके साथ क्या है, इंटू में टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और इंटू में ऑलवेज क्या होता है, इंटू मतलब दो फैक्टर्स हैं और ये एक ही टर्म बनता है। टर्म कब चेंज होता है, जब दोनों के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए तो टर्म चेंज हो जाता है। ठीक है, सो ये एक ही टर्म है बिकॉज ये ब्रैकेट और टेन इनवर्स एक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, एक ही टर्म है और दोनों दो फैक्टर दिए गए, मतलब यू इंटू वी टाइप का है। तो हमारा यू इंटू वी का रूल क्या है डिफरेंशिएशन का, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी रहता है u इंटू डी डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ u। ओके, यहाँ पे u दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और v के प्लेस पे है टेन इनवर्स ऑफ x। जब हम u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू टेन इनवर्स ऑफ x क्या मिलेगा हमें, u के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, और v के प्लेस पे टेन इनवर्स ऑफ x सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस सेकेंड टर्म है v क्या है, टेन इनवर्स ऑफ x है यहाँ पे, और इंटू डी डी एक्स ऑफ u क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पे। सो इस तरह से हमें फॉर्मूला यूज करने के बाद ये स्टेप मिलेगा। u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज u इंटू वी की सिचुएशन है यहाँ पे। देखते हैं नेक्स्ट लाइन पे, सी दिस, जैसे u इंटू डी डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ u दिया गया है। अब हमें डिफरेंशिएट किसे करना है, डी डी एक्स ऑपरेटर जिस भी ब्रैकेट के पहले उस ब्रैकेट का ही डेरिवेटिव आपको यहाँ फाइंड करना है, उस ब्रैकेट का फंक्शन का जो भी दिया हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के आगे डी डी एक्स ऑपरेटर नहीं है, मतलब बस इसको ऐसे ही रखना है। इसके बाद टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डी डी एक्स ऑपरेटर पहले दिया गया है, टेन इनवर्स एक्स के पहले डी डी एक्स ऑपरेटर है, मतलब टेन इनवर्स एक्स का यहाँ डेरिवेटिव फाइंड करने की जरूरत है। और इस टर्म में टेन इनवर्स एक्स वैसे ही दिया गया है, डी डी एक्स ऑपरेटर यहाँ पे नहीं है, सो इसको ऐसे ही रखेंगे। इंटू डी डी एक्स ऑपरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इस टर्म में, सो इस टर्म में हमें इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करते वक्त हमें सबसे पहले देखना चाहिए एक टर्म है या एक से ज्यादा टर्म है। बाय रूल अगर एक से ज्यादा टर्म है तो हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर एक ही टर्म है तो आपको देखना है कि उस एक टर्म में एक ही स्टैंडर्ड फंक्शन है या दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया गया है या एक कंपोजिट फंक्शन है। ओके, तो एक ही फंक्शन है तो कौन सा है, स्टैंडर्ड या कंपोजिट है, उस हिसाब से आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और अगर फंक्शन के प्रोडक्ट हैं तो एक स्टैंडर्ड एक कंपोजिट, दोनों स्टैंडर्ड दोनों कंपोजिट, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। सो यू डू वी रूल जस्ट अप्लाई करना है। उसके बाद हम जैसे डी डी एक्स ऑपरेटर डी डी एक्स अप्लाई करना है जहाँ भी नेक्स्ट स्टेप पे वो देखते जाएंगे। सबसे पहले हमें यही देखना है एक ही टर्म है या एक से ज्यादा टर्म है। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है हमें, जैसे कि यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव फाइंड करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू रूल। सो नेक्स्ट स्टेप पे डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है,
और एक्स स्क्वायर प्लस 1 दो टर्म्स है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। ओके, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहाँ पे डी डी एक्स ऑपरेटर कहीं भी नहीं दिख रहा है स्टेप में, सो नेक्स्ट स्टेप जस्ट सिंप्लीफिकेशन रहेगा। आप यहाँ देख सकते हो ये दोनों ब्रैकेट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर की तरह है, सो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हमें 1 प्लस 2x इंटू टेन इनवर्स ऑफ x होगा, इसका सिंप्लीफिकेशन सेकेंड टर्म का। सो ये रहा हमारा डी वाई बाई डी एक्स फॉर दिस फंक्शन। ओके, और नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट एग्जांपल y इक्वल टू e रेज़ टू x इनटू sin x। सो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे अगर डिफॉल्ट क्वेश्चन नहीं दिया गया तो आपको डी वाई बाई डी एक्स कंसिडर करना है कि हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने की जरूरत है यहाँ पे। ओके तो हम फिर से सबसे पहले y जो है वो लेंगे e रेज़ टू x इनटू sin x। अब इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ द साइड, डी डी एक्स ऑपरेटर differentiating with respect to x on both sides, we get d dx of y into d dx of e raised to x into sin x। अब हमें जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना है उसको हमें ऑब्जर्व करना है कि वो एक ही टर्म है x से ज्यादा में। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू फंक्शन है, मतलब एक ही टर्म है, ऊपर से मल्टीप्लिकेशन यानी u into v टाइप की सिचुएशन है। अगेन u into v का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। u into v का फॉर्मूला हमने पहले भी देखा, फिर से देख लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ u into v क्या रहता है, u into डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v into डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, सो u के प्लेस पे e रेज़ टू x और v के प्लेस पे sin x अगर रखेंगे तो हमें डी डी एक्स ऑफ e रेज़ टू x इंटू साइन एक्स इस तरह से मिलेगा, e रेज़ टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x। अब इस स्टेप में आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट टर्म में जस्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकेंड टर्म में जस्ट इसका। ये दोनों स्टैंडर्ड फंक्शन है, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, सो e रेज़ टू x इंटू cos x प्लस sin x इंटू डी डी एक्स ऑफ e रेज़ टू x। e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x होता है, सो e रेज़ टू x कॉमन निकालेंगे ऑन बोथ साइड, सॉरी e रेज़ टू x कॉमन निकालेंगे दोनों टर्म में से, cos x प्लस sin x ब्रैकेट में बाकी रहेगा। सो ये रहा हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। अब हम थर्ड वन की तरफ बढ़ते हैं। y इक्वल टू साइन t प्लस 1 अपॉन साइन t माइनस 1। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t एज ये t का फंक्शन है। ओके, सो dy बाई डी टी यहाँ पे पूछा गया है क्या है। जस्ट यहाँ पे जो डिफॉल्ट क्वेश्चन नहीं दिया गया है उसका आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल t है, इंडिपेंडेंट y है। ओके, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे dy बाई डी टी बोला फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले हम y लेंगे, गिवन y इक्वल टू साइन t प्लस 1 अपॉन साइन t माइनस 1। ओके इसके बाद हम डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, सो विद रिस्पेक्ट टू t, सॉरी डी डी एक्स नहीं डी डी टी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे t का फंक्शन दिया है, सो t से डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ द साइड। सो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी डी टी ऑफ साइन t प्लस 1 अपॉन साइन t माइनस 1। अब हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि गिवन फंक्शन जो है वो एक ही फंक्शन है, एक ही टर्म है या एक से ज्यादा टर्म है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिख रहा है, यानी जो गिवन फंक्शन है वो क्वेश्चन टाइप का है, यानी u अपॉन v। u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होता है, बाय रूल v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। सो u यहाँ पे दिया गया है न्यूमरेटर, दैट मीन्स साइन t प्लस 1, और v यहाँ पे दिया गया है डिनोमिनेटर, दैट इज साइन t माइनस 1। जब हम u और v की वैल्यू फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें मिलेगा साइन t माइनस 1 इंटू डी डी टी ऑफ, सॉरी यहाँ पे डी डी टी आएगा बिकॉज t से डिफ्रेंशिएट करें, डी डी टी ऑफ u क्या है साइन t प्लस 1 माइनस u इंटू यानी साइन t प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ v with respect to t, that means sin t minus 1 अपॉन v स्क्वायर। v क्या है यहाँ पे sin t minus 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये हमें अब फॉर्मूला अप्लाई करने पे मिलेगा। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ sin t plus 1 upon sin t minus 1 is given as v denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator upon denominator square। ओके, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में आप देख सकते हो साइन टी माइनस 1 के आगे कुछ नहीं है, मतलब उसको ऐसे रखना है। साइन टी प्लस 1 के आगे डी डी टी ऑपरेटर है, मतलब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। फिर नेक्स्ट टर्म साइन टी प्लस 1 इंटू डी डी टी ऑफ साइन टी माइनस 1,
सो साइन टी माइनस वन का डेरिवेटिव फाइंड करना है सेकेंड टर्म में, बाकी कहीं भी डी डी टी अभी फाइंड करने की जरूरत नहीं एज पर रूल। ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन टी प्लस वन, ये दो टर्म है, दोनों टर्म का डेरिवेटिव साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी आएगा और डी डी टी ऑफ वन डेरिवेटिव ऑफ वन जीरो आएगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। और इस टर्म में साइन टी प्लस वन वैसे ही लिखेंगे, डी डी टी ऑफ दिस ब्रैकेट साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस टी, माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा जीरो होगा, बिकॉज कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, अपॉन साइन टी माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब डी डी टी ऑपरेटर हमें कहीं नहीं दिख रहा है राइट हैंड साइड, तो हमें जस्ट क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, या फिर सिंप्लीफाई करते हुए cos t इंटू साइन टी माइनस वन माइनस cos t इंटू साइन टी प्लस वन मिलेगा अपॉन साइन टी माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर। दोनों टर्म में से cos t आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन दिख रहा है, साइन टी माइनस वन माइनस साइन टी माइनस वन ऐसा बचेगा, साइन टी माइनस साइन टी कैंसिल हो जाएगा। ओके, बाकी बचेगा माइनस वन यानी माइनस टू। सो ऑन नेक्स्ट लाइन इसका सॉल्यूशन माइनस टू cos t अपॉन साइन टी माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर मिला। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। ठीक है, y यहाँ x का फंक्शन है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट करते हैं इसे। सबसे पहले हमारा जो गिवन y है वो लेंगे, इसके बाद हम डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, x का फंक्शन है तो x से डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ द साइड, सो डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिलेगा। अब हमें डिफरेंशिएट करना है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि एक ही टर्म है एक से ज्यादा टर्म है। जैसे कि हम देख रहे हैं लॉग ऑफ ब्रैकेट दिया गया है, मतलब लॉग ऑफ x में x के प्लेस पे x का कोई फंक्शन दिया गया है, सो ये लॉग ऑफ f ऑफ x टाइप का है, कंपोजिट फंक्शन है लॉग ऑफ f ऑफ x टाइप का यहाँ पे। एंड लॉग ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव जैसे कि हम कंपोजिट में फॉर्मूले देख चुके हैं, विच इज वन अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। सो f ऑफ x यहाँ पे क्या दिया गया है x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो f ऑफ x की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए हमें डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इस तरह से मिलेगा। लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन दिस f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस f ऑफ x। सो दिस ये स्टेप मिलेगी इस फॉर्मूले से। इसके बाद अब हमें इस स्टेप पे क्या दिख रहा है, इसके आगे डी डी एक्स नहीं, मतलब इसको ऐसे रखना है, इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे हमें दो टर्म दिख रहे हैं u प्लस वी, सो डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं u प्लस वी का, दोनों टर्म को डी डी एक्स ऑपरेटर इंडिविजुअली अप्लाई करके। ओके, सो हम अप्लाई करेंगे दोनों पे डी डी एक्स ऑपरेटर, फर्स्ट पे से ही फर्स्ट फैक्टर वैसे ही सेकंड फैक्टर में यहाँ डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो डी डी एक्स ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वन होता है और ये अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब देखो डी डी एक्स ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दो टर्म है, दोनों टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डी डी एक्स ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आप देख सकते हो डी डी एक्स ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वन होता है बाय रूल, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये कंपोजिट फंक्शन है, रूट x ये स्टैंडर्ड है, अगर x के प्लेस पे x का कोई फंक्शन आ जाता है तो वो कंपोजिट हो जाएगा। सो ये रूट f ऑफ x टाइप का कंपोजिट फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू रूट f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। Okay, so that's why 1 upon 2 root x square plus a square into derivative of x square plus a square ये रहेगा इसका डेरिवेटिव। सो नेक्स्ट लाइन, फर्स्ट फैक्टर वैसे ही, सेकेंड फैक्टर में हमें 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x आता है और a स्क्वायर जो है फ्री फ्रॉम x यानी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x, सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जीरो, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो होता है। अब इसके बाद हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट फैक्टर वैसे ही, सेकंड फैक्टर में 1 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, इसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ।
एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सॉरी ये x है ही नहीं यहाँ पे, सॉरी, हाँ, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ओके, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें ये स्टेप मिलेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, जहाँ पे 1 है। ओके, उसके बाद डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हमें ये मिलेगा, न्यूमरेटर एक साथ लिखा, डिनोमिनेटर एक टाइम लिखा। अब उसके बाद आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे दो फैक्टर्स है, इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर और यहाँ पे न्यूमरेटर एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसके बाद ऐसे कॉमन फैक्टर कैंसिल होंगे, बाकी बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। सो लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिला। इस एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। y इक्वल टू लॉग ऑफ 4 माइनस 3x, सो dy बाई dx फाइंड आउट करना है हमें। ओके, सो हम सबसे पहले y लेंगे यहाँ पे, y इक्वल टू लॉग ऑफ ना 4 माइनस 3x, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, ये लॉग ऑफ 10 ऑफ 4 माइनस 3x है। ओके, ठीक है या क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ये 10 कंसिडर करो यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले x से डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ द साइड, सो हमें dy बाई dx ऑफ इक्वल टू डी dx ऑफ log ऑफ 10 ऑफ 4 माइनस x मिलेगा। अब हमें डेरिवेटिव फाइंड करते हुए सबसे पहले देखना है कि एक ही टर्म है या एक से ज्यादा टर्म है। सो जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ log ऑफ सम दिया गया है, मतलब x के प्लेस पे x का कोई फंक्शन दिया गया है, सो ये log ऑफ f ऑफ x टाइप का कंपोजिट फंक्शन है, एंड log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ओके, सो f ऑफ x यहाँ पे 10 ऑफ 4 माइनस 3x दिया गया है। सो हम f ऑफ x की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए, ये फॉर्मूला यूज करते हुए डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से ऑप्टेन होगा, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे हमें 10 ऑफ 4 माइनस 3x दिया गया। और नेक्स्ट लाइन 1 अपॉन 10 ऑफ 4 माइनस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है 10 ऑफ 4 माइनस 3x, यानी 10x होता तो डेरिवेटिव क्या होता है उसका सेक स्क्वायर x, पर x के प्लेस पे अगर कोई x का फंक्शन है लाइक डी डी एक्स ऑफ 10 ऑफ f ऑफ x, सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा सेक स्क्वायर ऑफ f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। सो f ऑफ x जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है 4 माइनस 3x, सो 4 माइनस 3x अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फॉर्मूले में तो हमें ये स्टेप मिलेगा। ओके, ये ऑलरेडी था ही और ये हमारा डेरिवेटिव 10 ऑफ f ऑफ x टाइप का। ओके, सो नेक्स्ट लाइन सिंप्लीफाई करते हुए डी डी एक्स ऑफ 4 माइनस 3x आपको क्या मिलेगा, 4 का डेरिवेटिव 0 और 3x के x टाइप का है जिसका डेरिवेटिव 3 मिलेगा, और बाकी की टर्म ऐसे ही लिखने, जस्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड करने की जरूरत थी, बाकी वही टर्म रहेंगे। ऑन सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा माइनस 3 सेक स्क्वायर ऑफ 4 माइनस 3x अपॉन 10 ऑफ 4 माइनस 3x, दैट्स इट। और नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हुए y इक्वल टू cos ऑफ x इनटू e रेज़्ड टू x, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड। हमारा जो y दिया गया है cos ऑफ x इनटू e रेज़्ड टू x, इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू डी dx ऑफ cos ऑफ x इनटू e रेज़्ड टू x मिलेगा। अब डिफरेंशिएट करते वक्त फिर से हमें क्या देखना है, या एक ही टर्म है या एक से ज्यादा टर्म है। यहाँ पे cos ऑफ x के प्लेस पे x के फंक्शन का x का फंक्शन दिया गया है, यानी cos ऑफ f ऑफ x टाइप का है। सो cos ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे cos x का डेरिवेटिव हम क्या देख चुके हैं, क्या है माइनस साइन x, सो यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन ऑफ f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ओके,
और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स दिया गया। सो एफ ऑफ एक्स को एक्स इंटू ई रेस टू एक्स सब्सटीट्यूट करते हुए, ये फॉर्मूला यूज करते हुए डेरिवेटिव हमें मिलेगा माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव। ओके, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है इस ब्रैकेट को, जिसमें हमें दो एक्स के फंक्शन का प्रोडक्ट दिया गया है, लाइक यू इंटू वी। सो यू इंटू वी का डेरिवेटिव का फॉर्मूला जैसे कि हम देख चुके हैं, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, अब यहाँ पे u इक्वल टू एक्स और v इक्वल टू ई रेस टू एक्स, ठीक है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए ये फॉर्मूले में हमें इसका x इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कुछ इस तरह से मिलेगा, ये वैसा ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव x इंटू ई रेस टू एक्स का x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव जो है वो ई रेस टू एक्स ही होता है। So on next line minus sin x into e raised to x into x into e raised to x plus e raised to x into derivative of x with respect to x 1 होता है, और यहाँ पे था derivative of e raised to x का derivative e raised to x होता है। So on simplifying, अब ddx ऑपरेटर पूरा वैनिश हो चुका है, अब हमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है। So on simplification we get, यहाँ पे हमें e raised to x कॉमन निकाल सकते हैं, e raised to x into x प्लस 1 बाकी रहेगा ब्रैकेट में। तो ये रहा हमारा डेरिवेटिव या कॉस ऑफ x इंटू ई रेस टू एक्स का। और नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हुए, if y equal to log of x then prove that x d square by dx square plus dy by dx equal to 0। अब हम यहाँ पे हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। अब जैसे कि y जो है फंक्शन दिया गया है log x, और यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताया गया है, फाइंड आउट करने की जरूरत है, तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हुए जाएंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। सो वी हैव y इक्वल टू log ऑफ x, इक्वेशन 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ओके, वी गेट dy by dx इक्वल टू ddx ऑफ log x का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक है, log x का डेरिवेटिव 1/x आता है। इसको हम फिर इजीली लिख सकते हैं, यानी x को थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 मिलेगा। अब हम इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिले। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, वी गेट डी डी एक्स ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1। ओके, so this is equation number 2. On then यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करते हुए देखना है कि एक ही टर्म है या एक से ज्यादा टर्म है। जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली डी वाई बाई डी एक्स भी एक्स का फंक्शन है, एक्स भी एक्स का फंक्शन है। सो यहाँ पे u इंटू वी टाइप की सिचुएशन है, u इंटू वी का डेरिवेटिव u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, ओके, प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ये रहता है फॉर्मूला। सो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, u के प्लेस पे x और v के प्लेस पे डी वाई बाई डी एक्स रखते हुए हमें डेरिवेटिव मिलेगा x इंटू डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 विच इज 0, ठीक है, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 विच इज 0। अब हमें इस स्टेप में इसका डेरिवेटिव और ये x का डेरिवेटिव फाइंड करने की जरूरत है। डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है इक्वल टू 0। ओके, अब हमें x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 ये मिला, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन था। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। आपको ज्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ इसको ऑब्टेन करना है और कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, जैसे हमने किया है यहाँ पे। ओके, और नेक्स्ट लाइन, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन ऑब्टेन करनी है फ्रॉम दिस इक्वेशन। So as we have
y equal to sin inverse of x से इक्वेशन 1. On differentiating both sides with respect to x, we get dy by dx equal to d dx of sin inverse of x. Sin inverse x का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फंक्शन है sin inverse x, जिसका डेरिवेटिव होता है 1 upon under root of 1 minus x square. So we get dy by dx equal to 1 upon under root of 1 minus x square. अब हम क्या करेंगे, थ्रू आउट अंडर रूट ऑफ 1 minus x square से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो हमें मिलेगा रूट 1 minus x square dy by dx इक्वल टू 1. बोथ साइड हमने अंडर रूट ऑफ 1 minus x square से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला. अब हम इसे डिफरेंशिएट, ओके, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ओके, ताकि हम इजी हो जाए. अंडर रूट का फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएट करना टफ हो जाता है. सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे अलग मेथड से मैं सॉल्व करा रही हूँ, मैंने सॉल्यूशन में अलग मेथड से दिया है. दोनों में कोई भी जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर सकते हो. सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट 1 minus x square into dy by dx bracket square equal to 1 square. ओके, ऑब्वियसली स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड देंगे तो इसका स्क्वायर मिलेगा, इसका स्क्वायर मिलेगा, इसका स्क्वायर मिलेगा. स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 minus x square into dy by dx का स्क्वायर इक्वल टू 1 square. जो ऑन सिंप्लीफिकेशन हमें 1 minus x square dy by dx square इक्वल टू 1 मिलेगा. ओके, अब हम फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑन बोथ साइड वी गेट d dx of 1 minus x square dy by dx bracket square equal to d dx of 1. ये है डेरिवेटिव ऑफ 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव मतलब जो 0 होता है. और यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करते हुए क्या दिख रहा है, दो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में है जिनका डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब u इंटू वी टाइप की सिचुएशन है. सो u इंटू वी का डेरिवेटिव जैसे कि हम देख चुके क्या रहता है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. सो u की वैल्यू यहाँ पे 1 minus x square और v की वैल्यू dy by dx ब्रैकेट स्क्वायर यूज करते हुए यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे बाय रूल 1 minus x square dx of dy by dx ब्रैकेट स्क्वायर प्लस dy by dx ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 minus x square पर इक्वल टू d dx of 1 0 आएगा. देन 1 minus x square इंटू d dx of dy by dx ब्रैकेट स्क्वायर, dy by dx ब्रैकेट स्क्वायर लाइक f of x raised to 2, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव क्या होगा 2f of x raised to 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x. मतलब यहाँ पे अगर f of x की जगह y को कंसिडर करें तो 2y इंटू dy by dx. ओके, सो dy by dx ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमें, 2 dy by dx इंटू d dx ऑफ dy by dx. ओके, dy by dx यहाँ f of x की जगह dy by dx है हमारे पास. ओके, सो जैसे हमने देखा f of x का डेरिवेटिव, f of x ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव 2f of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x होता है. वैसे f of x के प्लेस पे अगर हम dy by dx सब्स्टिट्यूट करें तो हमें बाय फॉर्मूला 2 इंटू dy by dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ dy by dx मिलेगा. ओके, और फिर ठीक है, ये तो इसका डेरिवेटिव रहा. देन प्लस dy by dx ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 minus x स्क्वायर. यहाँ पे दो टर्म है, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा. ओके, सो इस तरह से हमने डेरिवेटिव फाइंड किया. अब हम यहाँ पे और एक सिंप्लीफाई करेंगे 1 minus x स्क्वायर 2 इंटू dy by dx, d dx ऑफ dy by dx d स्क्वायर by dx स्क्वायर होता है प्लस dy by dx ब्रैकेट स्क्वायर और यहाँ पे ये क्वांटिटी जो है ये मल्टीप्लाई होगी -2x dy by dx ब्रैकेट स्क्वायर मिलेगा इक्वल टू 0. यहाँ पे हमें 2 dy by dx जो है ये कॉमन फैक्टर की तरह दिख रहा है. सो थ्रू आउट हम डिवाइड करेंगे 2 इंटू dy by dx से ऑन बोथ द साइड. तो डिवाइड करने से क्या होगा, सिंप्लीफाई होके हमें बाकी क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म में 1 minus x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर by dx स्क्वायर. ओके, और यहाँ पे माइनस 2 कैंसिल होके और dy by dx कैंसिल होके हमें जस्ट dy by dx यहाँ मिला. ओके, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ. जब हम डिवाइड करेंगे 2 इंटू dy by dx से थ्रू आउट, जैसे कि हम बोल रहे हैं आगे, तो ये तो 0 हो जाएगा और इनमें से दोनों टर्म को
दोनों टर्म को इंडिविजुअली 2 dy/dx डिनोमिनेटर में दे देंगे, ठीक है। इसके बाद 2 कैंसल, dy/dx कैंसल एज अ कॉमन फैक्टर, इवन यहाँ भी 2 कैंसल एज अ कॉमन फैक्टर और एक dy/dx का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा एज अ कॉमन फैक्टर। तो बाकी क्या बच रहा है, फर्स्ट टर्म में 1 - x², सेकेंड टर्म में d²/dx², थर्ड टर्म में और उसके बाद के इसके बाद -x × dy/dx = 0 इतना बच रहा है जो हमें डिवाइड करने पे यहाँ पे दिख रहा है, d²/dx का -x dy/dx = 0 और इवन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन भी है हमारी। ओके, ऑन नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड d²/dx² if y = tan inverse of x। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है if y is tan inverse of x। So we have y = tan inverse of x. Now differentiating with respect to x on both side, ddx ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो dy/dx = ddx of tan inverse of x मिलेगा। ओके, अब tan inverse of x स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। ओके, इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, सो हम क्या करेंगे, 1 + x² जो यहाँ पे है डिनोमिनेटर में, उसे इस तरफ न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं, या फिर 1 + x² - 1 भी लिख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। देन अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, दोनों तरफ हम ddx ऑपरेटर फिर से अप्लाई कर रहे हैं, तो ddx of dy/dx and ddx of 1 + x² raised to -1। अभी 1 + x² raised to -1, दिस इज लाइक f of x raised to n, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव क्या होगा, n into f of x raised to n - 1 into derivative of f of x। So f of x के प्लेस पे जस्ट हमें 1 - x² सब्स्टिट्यूट करना है और n के प्लेस पे -1। So using these values, यानी f of x की जगह 1 - x² और n की जगह -1 सब्स्टिट्यूट करते हुए और ये फॉर्मूला यूज करते हुए हमें डेरिवेटिव मिलेगा यहाँ पे, और ये होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑब्वियसली, ddx of dy/dx सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए हमें क्या मिलेगा, -1 × 1 + x² - 1 raised to -1 - 1। ओके, यानी f of x, जैसे कि हमने देखा f of x raised to n का डेरिवेटिव क्या होता है, n into f of x raised to n - 1 into derivative of f of x। So यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, -1, n की वैल्यू -1 है, f of x 1 - x², n की वैल्यू -1 है और डेरिवेटिव f of x यहाँ 1 - x², 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, x² का डेरिवेटिव 2x आएगा। So finally we get second order derivative as -1 into 1 + x² raised to -2 into 2x। On further simplification, d²/dx पर हमें -2x upon 1 + x² raised to 2, ठीक है, क्योंकि a raised to -m हम 1/a raised to m लिख सकते हैं by law of indices। So next line पे, next example की तरफ, find dy/dx if y = 10 raised to √sin x। So given function is y = 10 raised to √sin x। On differentiating with respect to x on both side, we get dy/dx डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, on both side ddx ऑपरेटर अप्लाई किया हमने, तो dy/dx = ddx of 10 raised to √sin x मिला। 10 raised to √sin x, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है, एक तो एक ही टर्म है, ऊपर से यहाँ पे पावर में x का फंक्शन और डिनोमिनेटर में जो बेस में जो है वो कांस्टेंट है, लाइक a raised to x का डेरिवेटिव a raised to x into log of a to the base e होता है। वैसे ही अगर x के प्लेस पे कोई x का फंक्शन आ गया तो इसका डेरिवेटिव होता है a raised to f of x into log of a to the base e into derivative of f of x। सो अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो f of x है √sin x, ओके, और यहाँ पे a दिया गया है 10। सो डिफरेंशिएटिंग, ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू है a = 10 एंड f of x is √sin x, हमें डेरिवेटिव क्या मिलेगा, a के प्लेस पे 10 सब्स्टिट्यूट करो और f of x के प्लेस पे √sin x, log of 10 to the base e into derivative of
रूट साइन एक्स। ओके, सो ये रही डेरिवेटिव ऑफ 10⁻² साइन एक्स का डेरिवेटिव, ये था अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो हम देख चुके। इसके बाद इस स्टेप में हमें जस्ट डेरिवेटिव ऑफ रूट साइन एक्स फाइंड आउट करना है। साइन एक्स होता तो स्टैंडर्ड हो जाता, बट साइन एक्स का भी फंक्शन दिया गया है रूट साइन एक्स, जो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइप का स्टैंडर्ड फंक्शन है। और रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, सो फॉर्मूला यूज करते हुए डी बाई डी एक्स हमें 10⁻², बाकी का सब वैसे ही लिखना है, हमें सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ रूट साइन एक्स पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो वो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइप का है 1/2 रूट साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये इसका डेरिवेटिव मिलेगा। अब जस्ट यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है, विच इज स्टैंडर्ड फंक्शन। सो वी गेट 10⁻² रूट साइन एक्स log of 10/2 रूट साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विच इज cos x। सो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। सो फाइनली वी गेट दिस आंसर। और नेक्स्ट लाइन 11th एग्जाम्पल है, if y equal to a cos of log x plus b sin of log x then find d square by dx square। so just d by dx, d square by dx का फाइंड आउट करना है हमें। कभी हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कभी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि जैसे हमने डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऐसे फाइंड आउट किया ना, इसमें डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स दोनों ही इन्वॉल्व हैं, ऐसी इक्वेशंस भी हमने फाइंड आउट की है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी पूछ सकते हैं। सो हम देखते हैं इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरह से होगा। सो गिवन है y इक्वल टू a cos of log x प्लस b sin of log x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन 1। सो हमें मिलेगा dy by dx इक्वल टू d dx ऑफ a cos of log x प्लस b sin of log x। अब डिफरेंशिएट करते हुए हमें दिख रहा है कि यहाँ पे दो टर्म्स है, सो दोनों टर्म को डी डी एक्स ऑपरेटर इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे और डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो कैसा रहेगा वो डी डी एक्स ऑफ, ओके, इसको इंडिविजुअली डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई करने के हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, cos ऑफ log x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, प्लस सेकेंड टर्म में b कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ log x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये किस हिसाब से लिखा मैंने, अगर k इंटू एफ ऑफ एक्स गिवन है, यानी कांस्टेंट इंटू फंक्शन ऑफ x है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करते हुए कांस्टेंट को बाहर रखोगे, डेरिवेटिव फाइंड करोगे एफ ऑफ एक्स का। तो वैसे ही यहाँ दोनों में कांस्टेंट बाहर रखा हमने और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दोनों टर्म में हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ log x, cos ऑफ log x cos ऑफ f ऑफ x टाइप का फंक्शन है, जिसका डेरिवेटिव है माइनस साइन ऑफ f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। इवन यहाँ पे साइन ऑफ log x साइन ऑफ f ऑफ x टाइप का फंक्शन है, ठीक है, और साइन ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है, जिसे साइन का होता है cos, तो साइन ऑफ f ऑफ x का cos f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो ये फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे और हमें मिलेगा माइनस ए साइन ऑफ log x, साइन cos का डेरिवेटिव माइनस साइन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस b इंटू साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। ओके, इसके बाद log x का डेरिवेटिव फाइंड करने की जरूरत है, दोनों टर्म में फाइंड करेंगे, तो हमें मिलेगा माइनस ए साइन ऑफ log x इंटू 1/x प्लस b cos ऑफ log x इंटू 1/x। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, सो ये दोनों 1/x से रिप्लेस हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। सो माइनस ए साइन ऑफ log x अपॉन x प्लस b cos ऑफ log x अपॉन x, यानी हमने जो डिनोमिनेटर में था उसको थ्रू आउट डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर वन टाइम लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को एक साथ लिख सकते हैं लाइक दिस। ओके, सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन 2 है, अब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया, तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करना है अगेन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो हमें मिलेगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट। ओके, अब फिर से हमें यहाँ पे किस टाइप की सिचुएशन दिख रही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर,
यानी u अपॉन v, और u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होता है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। सो u की वैल्यू यहाँ पे बहुत बड़ी है, a माइनस a साइन ऑफ लॉग x प्लस b कॉस ऑफ लॉग x, और v की वैल्यू क्या है यहाँ पे x। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑब्वियसली यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल रहा है। सो v इंटू डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ओके सी दिस, माइनस न्यूमरेटर into derivative of denominator upon denominator square। ओके, सो इस तरह से फॉर्मूला याद रख सकते हो जो सबसे इजी है। कैसा है फॉर्मूला, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, और ddx जो हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं ब्रैकेट्स के ddx, यहाँ पे द डेरिवेटिव ऑफ x विच इज 1, और यहाँ पे दो टर्म है, दोनों टर्म का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट लाइन पे हम लोग को मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एज x इंटू डेरिवेटिव, और दो टर्म है, दोनों टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे ये डेरिवेटिव ऑफ x था विच इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव x इंटू ddx ऑफ माइनस a साइन ऑफ लॉग x, माइनस ए कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, यानी मैं यहाँ पे अलग से बताती हूँ, डेरिवेटिव ऑफ माइनस ए साइन ऑफ लॉग x। ओके, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम माइनस से बाहर निकालेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे साइन ऑफ लॉग x का। साइन ऑफ लॉग x जो है साइन ऑफ f ऑफ x टाइप का कंपोजिट फंक्शन है, जिसमें डेरिवेटिव फाइंड, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। सो यहाँ कॉस ऑफ लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, ये इसका डेरिवेटिव रहेगा फाइनली, और लॉग x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 अपॉन x। सो फाइनली 1 माइनस a कॉस ऑफ लॉग x अपॉन x, ये रहा इसका डेरिवेटिव। वैसे ही दूसरा है ddx ऑफ b कॉस ऑफ लॉग x, b कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे, ddx ऑपरेटर अप्लाई करेंगे कॉस ऑफ लॉग x पे। कॉस ऑफ लॉग x जो है कॉस ऑफ f ऑफ x टाइप का फंक्शन है, ठीक है। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, सो माइनस साइन ऑफ लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x बाय चेन रूल, और बाय फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ f ऑफ x। सो माइनस b साइन ऑफ लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1 अपॉन x होता है। सो इसको ओवरऑल डिनोमिनेटर कर दिया अपॉन x। सो ये रहा इसका डेरिवेटिव। सो ये दोनों डेरिवेटिव जब हम इनके प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा इस तरह से। ओके, ये डेरिवेटिव हम फाइंड कर चुके, माइनस 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 a साइन ऑफ लॉग x प्लस b कॉस ऑफ लॉग x अपॉन x स्क्वायर। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये x जो है इस ब्रैकेट में अगर अप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म को मिलते हुए ये x कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली हमें मिलेगा यहाँ पे माइनस a कॉस ऑफ लॉग x माइनस b साइन ऑफ लॉग x माइनस माइनस प्लस a साइन ऑफ लॉग x प्लस b कॉस ऑफ लॉग x अपॉन x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉस ऑफ लॉग x के दो टर्म है, उनको एक साथ रखेंगे ये वाला, ठीक है, और इनमें से कॉस ऑफ लॉग x कॉमन निकालेंगे। सिमिलरली साइन ऑफ लॉग x के दो टर्म है ये दोनों, ठीक है, इनको साथ में रखेंगे, साइन ऑफ लॉग x कॉमन निकालेंगे। फाइनली हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल रहा है a माइनस बी साइन ऑफ लॉग x माइनस a प्लस बी कॉस ऑफ लॉग x अपॉन x स्क्वायर। सो ये रहा हमारा फाइनल डेरिवेटिव इसका। सो थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग। कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कभी पूछ सकते हो। थैंक यू।